Good morning students, this is our English period. Let's start today's class. But today I want to say something about your new class, your new syllabus. Before starting today's class, we will read English language, but now we will read English literature. And we know that our English subject is divided in two parts, English literature and English language. हम जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंग्लिश लिटरेचर में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में. अभी तक हम इंग्लिश लैंग्वेज रीड कर रहे थे जो हमारा रिवीजन वर्क चला था, बट आज से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट है क्लास फर्स्ट की. एंड सो फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगी कि आज से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट है, तो आप ये प्रॉपर क्लासेस लीजिए, डेली प्रेजेंटी अपनी दीजिए एंड डेली क्लास अटेंड करिए. एंड आई थिंक दैट कोई वर्क करने से पहले हमें अपना माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें वो वर्क कैसे करना है. सो फर्स्टली मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको इंग्लिश की 2 नोटबुक्स लेनी है एंड उस पर कवर करना है, नेम स्लिप लगानी है, नेम क्लास सब्जेक्ट स्कूल नेम राइट करना है. एंड 1 नोटबुक आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बनेगी एंड सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज की. मैं जितना भी आपको इंग्लिश लिटरेचर का वर्क कराऊंगी वो आपको इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है, एंड जितना इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क कराऊंगी वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे नोट डाउन करना है. ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर का वर्क इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में एंड इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में. क्लियर? एंड 360 पेजेस की आपको नोटबुक्स दोनों लेनी है. सो आज ही आप अपनी नोटबुक्स लेंगे एंड ऑल स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी अपनी बुक परचेस कर लीजिए ताकि मैं आपको जो पढ़ाऊँ वो आपको क्लियर हो एंड आप उसे दोबारा रीड कर सकें. एंड जो भी आपकी बुक का रिटन वर्क होगा वो आप उसमें कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी बुक फिल कर सकें. सो इसलिए सो लेट्स सी व्हाट्स आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर book. It's a first chapter. The number of this chapter is first, and the name of this chapter is What Does Little Birdie Say? Look clearly. What means क्या? Does means it's a present indefinite tense. Little means छोटी, birdie the another name of bird. बर्ड का जो दूसरा नेम होता है उसे हम बर्डी कहते हैं. जैसे आपके भी शायद 2 नेम हो सकते हैं, जैसे स्कूल का अलग होता है एंड घर का अलग होता है, वैसे बर्डी का हम बर्डी को बर्ड भी बोलते हैं. वी कैन टू से बर्ड का सेकेंड नेम होता है बर्डी. ओके, बर्ड और बर्डी दोनों सेम वर्ड हैं. बर्ड मीन्स भी चिड़िया होता है एंड बर्डी मीन्स में भी चिड़िया होता है. दोनों का मीन एक ही है, चिड़िया. बर्ड एंड बर्डी हैव सेम मीन, चिड़िया. क्लियर? सेम मीन्स कहना. व्हाट डज लिटिल बर्डी से? छोटी चिड़िया क्या कहती है? सो लेट्स सी व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कहती है. इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट अ लिटिल बर्डी. एक लिटिल बर्डी के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ कह रही है. सो लेट्स सी व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कह रही है. Look clearly, it's a first stanza of this poem. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Birdie rests a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. So what means क्या? Does it's a present indefinite tense. Little means छोटी, birdie the another name of bird. Say means कहती है. ओके, व्हाट डज लिटिल बर्डी से? छोटी चिड़िया क्या कहती है? इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे. पीप ऑफ डे मीन्स होता है सनराइज एंड सनराइज मीन्स सूर्योदय का टाइम, सुबह का टाइम. सूर्योदय कब होता है, सनराइज कब होता है? मॉर्निंग टाइम होता है ना. सो पीप ऑफ डे मीन्स होता है सनराइज एंड हमारा सनराइज जो होता है, सूर्य जब उदय होता है वो मॉर्निंग टाइम पे होता है, सुबह के टाइम पे होता है. इन हर नेस्ट, लुक क्लियरली हियर, the word is nest, N-E-S-T. nest means होता है घोंसला and N-E-X-T next means होता है अगला. It's a homophones, next and nest. Next means होता है अगला, but here write the spelling of nest is N-E-S-T. So is here the meaning of nest is घोंसला. So in her nest at peep of day. तो अपने घोंसले में सूर्योदय के टाइम. Read again. What does little birdie say in her nest at peep of day? छोटी चिड़िया क्या कहती है सनराइज के टाइम, सूर्योदय के टाइम, सुबह के टाइम अपने घोंसले में. छोटी चिड़िया क्या कहती है सूर्योदय के समय अपने घोंसले में. क्लियर? लेट मी फ्लाई, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, फ्लाई मीन्स उड़ने.
लेट मी फ्लाई मुझे उड़ने दो. सी एस मीन्स कहती है, लिटिल मीन्स छोटी, बर्डी. बर्डी मीन आई हैव डिस्क्राइब यू दिस वर्ड. बर्डी मीन्स द अनदर नेम ऑफ बर्ड. बर्ड का दूसरा नेम बर्डी. लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी मुझे उड़ जाने दो. सेज लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया कहती है. छोटी चिड़िया क्या कहती है? लेट मी फ्लाई मुझे उड़ जाने दो. मदर माँ. लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, फ्लाई अवे मीन्स उड़ जाना. इट्स अ डिफरेंट बिटवीन फ्लाई एंड फ्लाई अवे. लुक क्लियरली. फ्लाई मीन्स उड़ना एंड फ्लाई अवे मीन्स उड़ जाना. क्लियर? मदर लेट मी फ्लाई अवे माँ मुझे उड़ जाने दो. बर्डी. बर्डी मीन द अनदर नेम ऑफ बर्ड. बर्डी मीन द अनदर नेम ऑफ बर्ड. तो बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर. रेस्ट मीन्स आराम करना. अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी देर. क्लियर? बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर. बर्डी थोड़ी देर आराम करो. टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. टिल मीन्स जब तक, लिटिल मीन्स छोटे, विंग्स मीन्स पंख. विंग्स मीन्स पंख. बर्ड्स के पंख होते हैं ना, चिड़िया के पंख होते हैं. आर इट्स योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट्स मीन है. ओके. स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत. तब तक तुम्हारे, जब तक तुम्हारे, टिल मीन्स जब तक. ओके. जब तक तुम्हारे जो लिटिल विंग्स है, छोटे पंख है, वो मजबूत हो रहे हैं. आई रीड अगेन. वॉट डज लिटिल बर्डी से छोटी चिड़िया क्या कहती है? इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे सूर्योदय के समय अपने घोंसले में. लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया कहती है मुझे उड़ने दो. मदर लेट मी फ्लाई वे माँ मुझे उड़ जाने दो. बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. तो उसकी माँ उसे कैसे समझाती है? उसकी माँ उसे बोलती है बर्डी चिड़िया रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर आराम कर लो. टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर जब तक तुम्हारे छोटे जो पंख हैं वो मजबूत हो रहे हैं. सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर. सो वो जो बर्डी थी बहुत ही ओबीडेंटली थी, बहुत ही आज्ञाकारी थी, वो अपनी मम्मा की बात मानती है. एंड सो मीन्स इसलिए, सी मीन्स वह, रेस्ट मीन्स आराम करती है, अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी देर. सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर सो वह थोड़ी देर आराम करती है. देन मीन्स तब, सी मीन्स वह, फ्लाइज अवे मीन्स उड़ जाती है. फ्लाई अवे मीन्स उड़ जाती है. एयर फ्लाइज अवे. फ्लाइज अवे मीन्स उड़ जाती है. देन सी फ्लाइज अवे तब वह उड़ जाती है. आई रीड अगेन. सो लुक क्लियरली. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Birdie rest a little longer till the little wings are stronger. So she rest a little longer, then she flies away. छोटी चिड़िया कहती है सूर्योदय के समय अपने घोंसले में मुझे उड़ जाने दो. माँ मुझे उड़ जाने दो. माँ उसकी कहती है कि बर्डी चिड़िया थोड़ी देर आराम कर लो जब तक तुम्हारे जो छोटे विंग्स हैं वो मजबूत हो रहे हैं. तो वो जो बर्डी थी बहुत ओबीडेंटली थी, आज्ञाकारी थी, उसने मम्मा की बात मानी. एंड वो थोड़ी देर आराम करती. सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर वो थोड़ी देर आराम करती है. देन सी फ्लाइज अवे और फिर वह उड़ जाती है. क्लियर? सो योर फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर. लेट्स सी दिस सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम एंड रीड इट. व्हाट डज लिटिल बेबी से. अभी हमने बर्डी रीड किया. एंड लिटिल बेबी एज अ लिटिल बर्डी. जो लिटिल बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, वो भी एक लिटिल बर्डी की ही तरह होता है, छोटे चिड़िया की तरह ही होता है. सो लेट्स सी व्हाट डज लिटिल बेबी से. इट्स योर लिटिल बेबी एंड हिज इट्स द बेबी से समथिंग अबाउट योर. दिस बेबी सेज समथिंग टू यू टू हिज मम्मी. ओके. तो अपनी मम्मी से कुछ कह रहा है, देखते हैं. व्हाट डज लिटिल बर्डी से. व्हाट मीन्स क्या, डज इट्स योर प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस. लिटिल मीन्स छोटी, बेबी मीन्स बच्चा. ओके. बेबी मीन्स बच्चा. इट्स अ कॉमन नाउन बिकॉज अ बेबी बी अ बॉय और बी अ गर्ल. एक जो बेबी है वो बॉय भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, और एक गर्ल भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है. सो इट्स अ कॉमन नाउन. से मीन्स कहती है. ठीक है. व्हाट डज लिटिल बेबी से मीन्स होता है कहना, कहती है या कहता है. व्हाट डज लिटिल बेबी से. सो लिटिल बेबी क्या कहता है, छोटा बच्चा क्या कहता है. लेट्स सी. इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. इन हर बेड. लुक लली. जब हमने लिटिल बर्डी रीड किया, छोटी चिड़िया के बारे में रीड किया, तो वो नेक्स्ट में थी, घोंसले में थी. एंड इधर जो लिटिल बेबी वो किस पे है, बेड पे है. ओके. वो ये जो बेबी है वो बेड पे है, चिड़िया घोंसले पे बैठी है. तो लिटिल बर्डी नेस्ट में थी, बट हियर लिटिल बेबी की बात करें तो लिटिल बेबी अपने बेड पे, बिस्तर पे. इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. पीप ऑफ डे मीन्स आई हैव डिस्क्राइब यू दिस वर्ड. टेल मी पीप ऑफ डे. पीप ऑफ डे मीन्स सनराइज, सूर्योदय के टाइम. एंड सूर्योदय कब होता है, मॉर्निंग टाइम. इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. सूर्योदय के समय अपने बिस्तर में. लुक क्लियरली.
हेयर डिस्क्राइब विथ बेड हर, इधर बेड के साथ हर यूज़ किया गया है, हर को डिस्क्राइब किया गया है. सो इट्स मीन अभी हम लोग कंफ्यूज थे ना कि बेबी कॉमन नाउन है तो एक बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. बट हेयर ये क्लियर हो गया है. हर इस वर्ड ने हर ने क्लियर कर दिया कि जो बेबी था ये गर्ल थी, बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ हिज फॉर बॉयज़ और मेल एंड वी ऑलवेज यूज़ फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स और फीमेल हर. बॉयज़ और मेल के साथ हम हिज यूज़ करते हैं एंड गर्ल्स के साथ और फीमेल के साथ हम हर यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ हेयर हर विथ बैड, बैड के साथ हर का यूज़ करें. इट्स मीन हमारी जो कन्फ्यूज़न थी कि बेबी है कॉमन नाउन है, एक बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, वो यहाँ क्लियर कर दिया है सेकेंड लाइन में हर ने कि जो बेबी है वो एक गर्ल है. ओके क्लियर. इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. सो अपने सूर्योदय के टाइम, सनसाइन के टाइम, मॉर्निंग टाइम अपने बिस्तर में. व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. छोटी बच्ची, अब हम यहाँ बच्ची रीड करेंगे बेबी को, बच्चा ना कह के. क्लियर. क्योंकि अब हम जान गए हैं कि बेबी जो है वो एक बच्ची है. और ये क्लियर किसने किया, एक वर्ड ने क्लियर किया, हर ने क्लियर कर दिया हमें. व्हाट डज लिटिल बेबी से, छोटी बच्ची क्या कहती है इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. सनसाइन के टाइम, सूर्योदय के समय अपनी बिस्तर में. छोटी बच्ची क्या कहती है सूर्योदय के समय अपने बिस्तर में. बेबी सेज, बच्ची कहती है, से मीन्स कहना, लाइक मीन्स की तरह, लिटिल मीन्स छोटी, बर्डी मीन्स द अनदर नेम ऑफ बर्ड, बर्ड का सेकेंड नेम. बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी. जो बेबी है, बच्ची है, वो भी छोटी चिड़िया की तरह कहती है. एंड लेट्स सी क्या कहती है. लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, राइज मीन्स होता है जागना, उठना, एवेक करना. द मीन ऑफ राइज इज हेयर टू गेट अप फ्रॉम स्लीप. ओके, सोने के बाद जागना. टू गेट अप फ्रॉम स्लीप, सोने के बाद जब आप जागते हैं ना, एवेक करते हैं, उसे बोलते हैं राइज. लेट मी राइज, मुझे जागने दो. एंड फ्लाई अवे, एंड मीन्स और फ्लाई अवे मीन्स उड़ जाने दो. लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे जागने दो और उड़ जाने दो. अब बेबी तो फ्लाई नहीं कर सकता ना, बच्ची फ्लाई नहीं कर सकती ना. सो हियर दिस मीन ऑफ सेंटेंस इज लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. इट्स मीन मुझे जागने दो, उठने दो, सोने से जागने दो. और फ्लाई अवे मीन्स हेयर होगा प्लेइंग करने दो, खेलने दो, शैतानी करने दो. बिकॉज बच्ची तो उड़ नहीं सकती ना, बर्डी थी तो पक्षी थी, चिड़िया थी, तो वो फ्लाई अवे का मीन्स था उड़ जाना. बट हियर हम फ्लाई अवे का सेंस लेंगे कि प्लेइंग करना, खेलना. ओके, तो छोटी बच्ची कह रही है छोटी चिड़िया की तरह कि मुझे राइज करने दो, उठने दो, जागने दो, है ना, और फ्लाई करने दो. फ्लाई अवे मीन्स हेयर द मीन ऑफ फ्लाई अवे वी टेक प्लेइंग करने दो, खेलने दो. I read again. What does little birdie say in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away. छोटी बच्ची क्या कहती है सूर्योदय के टाइम अपने बिस्तर में. बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, बेबी जो है छोटी चिड़िया की ही तरह कहती है. क्या कहती है, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे जागने दो और खेलने दो. क्लियर. योर सेकेंड स्टैंडर्ड इज क्लियर. And now we will read the third stanza, which is the last stanza of this poem. So look clearly. What's a little baby say in this third and last stanza? Baby sleep a little longer. Baby sleep a little longer. Baby means बच्ची, sleep means सोना, a little longer means थोड़ी देर. Baby sleep a little longer. बच्ची थोड़ी देर सो जाओ. Till means जब तक. The little means छोटे. Limbs means here the mean of limbs is hands and legs. Okay, हाथ और पैर. Are stronger. Are it's your present continuous tense. And limbs it's your plural word. So that's why we use here are. Stronger means मजबूत. Till the little limbs are stronger. सो जब तक तुम्हारे जो लिम्स है, लिटिल लिम्स है, छोटे हाथ पैर हैं, छोटे हैंड्स एंड लेग्स हैं, वो मजबूत हो रहे हैं. क्लियर, पहले से और मजबूत हो जाएंगे. बेबी स्लीप आ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर. बच्ची थोड़ी देर सो जाओ जब तक तुम्हारे जो छोटे छोटे हाथ पैर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे. इफ़ सी स्लीप्स आ लिटिल लॉन्गर, इट मीन्स यदि, सी मीन्स वह. लुक क्लियरली, हियर वी यूज सी for it's clear that baby it's a female, baby it's a girl. ये यहाँ पे पहले हर ने वर्ड क्लियर किया
एक वर्ड हारने के लिए आके कि जो बेबी है वो एक गर्ल है, हमारी कन्फ्यूज़न दूर की कि बेबी है तो बॉय है या गर्ल है। एंड एक ये सेकंड वर्ड है सी, ये भी हमारी कन्फ्यूज़न को डाउट को फिनिश कर रहा है, हमें क्लियर कर रहा है कि जो बेबी है वो एक गर्ल है। ओके, बिकॉज वी ऑलवेज यूज सी विथ फीमेल और गर्ल, गर्ल और फीमेल के साथ हमेशा सी का यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई इफ़ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, इफ मीन्स यदि सी मीन्स वह, स्लीप मीन्स सोती है, अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी देर, यदि वह थोड़ी देर सोती है ना। बेबी टू सेल फ्लाई वे, बेबी मीन्स बच्ची, टू मीन्स बी, सेल इट्स योर फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर इंडिपेंडेंस टेंस, एंड फ्लाई वे मीन्स उड़ जाना। मैंने बताया था ना फ्लाई वे मीन्स उड़ जाना, बेबी टू सेल फ्लाई वे, बेबी भी उड़ जाएगी। बट हेयर दिस सेंस ऑफ दिस फ्लाई अवे इज प्लेइंग करना, खेलना। ओके, आई रीड अगेन, बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, जब बेबी अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रही थी माँ मुझे जागने दो, खेलने दो, तो उसकी मम्मा उसे कैसे समझा रही, कह रही बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, बच्ची थोड़ी देर सो जाओ, टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, तब तक तुम्हारे जो लिम्स है, लिम्स मीन्स हैंड्स एंड लेग्स, तो जो तुम्हारे लिटिल लिम्स है, छोटे छोटे हाथ पैर है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इफ़ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ी देर सोती है ना, बेबी टू सेल्फ फ्लाई वे, बेबी भी उड़ जाएगी। अब बेबी तो फ्लाई कर नहीं सकती, बर्डी थी तो वो फ्लाई कर सकती थी, फ्लाई करने के लिए बोल रही थी। सो इन दिस सेंटेंस वी टेक दिस सेंस ऑफ दिस, वी टेक द मीन ऑफ दिस सेंटेंस दैट बेबी भी खेलेगी, बेबी भी प्लेइंग करेगी। ओके, सो दिस मीन ऑफ दिस सेंटेंस इज बेबी टू सेल्फ फ्लाई वे, बेबी भी खेलेगी, वो भी शैतानी करेगी, वो भी अपना वर्क करेगी। बेबी का वर्क क्या होता है, खेलना होता है ना। सो दैट्स वाई हेयर दिस सेंस ऑफ फ्लाई अवे इट्स प्लेइंग करना, खेलना। I read again, last time baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby to self fly away. बच्ची थोड़ी देर सो जाओ, जब तक तुम्हारे छोटे हाथ जो हाथ पैर हैं, हैंड्स एंड लेग्स है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यदि बच्ची थोड़ी देर सोती है तो उसके भी हैंड उसके जो लिटिल लिम्स है, हैंड्स एंड लेग, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बच्ची भी प्लेइंग करेगी, खेलेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन यू 3 stanza in this poem, and your first chapter is finished, and I hope you must have understand this chapter all stanza and you have no doubt. but फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी वर्ड में, किसी स्टेंजा में, देन यू कैन आस्क मी, एंड योर वर्क इज दैट note this 8 line poem in your notebook, and the manner of writing is poem that poem writing करने का तरीका ये है कि firstly write CW and date in your notebook, and after it write chapter number, chapter first and chapter name, what does little birdie say in your notebook. सबसे पहले आपको chapter number write करना है, and फिर chapter name, and after it you will write this 8 line poem. आपको only 8 line की poem write करनी है. okay, what does से लेकर flies away, clear? What does से लेकर, what does little birdie say in her nest at peep of day, let me fly, says little birdie, mother let me fly away, birdie rest a little longer till the little wings are stronger, so she rest a little longer then she flies away, clear? So आपको ये ओनली 8 लाइन की पोएम अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है. इट्स योर क्लास वर्क, सो डू दिस वर्क नाउ. आपको ये अभी करना है कि अपनी फेयर नोटबुक पे CW एंड डेट मेंशन करके चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम राइट करके आपको ये 8 लाइन की पोएम राइट करनी है. एंड रीड नहीं आपको राइट करना है, जो रीड लिखा है ना इस पर राइट है वो नहीं राइट करना है, आपको सिर्फ 8 लाइन की पोएम राइट करनी है. एंड मैंने आपको चैप्टर रीड करा दिया. सो गिव मी आंसर माई क्वेश्चन, व्हाट डज द लिटिल बर्ड वांट टू डू. लिटिल बर्ड क्या करना चाहता है, लिटिल बर्ड जो छोटी चिड़िया वो क्या करना चाहती है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, I hope all of you, all students know the answer of this question because I clear all stanza. I read all stanza of this poem. So what does the little bird want to do? Little bird क्या करना चाहती है, छोटी बच्ची क्या करना चाहती है. The little bird want to fly. छोटी बच्ची फ्लाई करना चाहती है ना, तभी तो बोली है let me fly, says little birdie, mother let me fly away. बोलिए तो the little bird wants to do fly. Clear? I read again, the little bird wants to do fly. जो little bird है वो fly करना चाहती है. Anyway, come on your point. ये मैंने आपको आपका क्लास वर्क बता दिया. एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ दैट लर्न 8 लाइन पोएम. आपको जो स्टार्टिंग की 8 लाइन लर्न करनी है, व्हाट डज से लेकर फ्लाइज अवे. इट्स योर टुडेज होमवर्क. लर्न 8 लाइन पोएम ऑफ चैप्टर फर्स्ट. क्लियर? एंड योर क्लास वर्क इज़ दैट
नोट दिस 8 लाइन पोएम इन योर नोटबुक एंड सेंड मी योर वर्क हेयर। अभी आपका ये वर्क है, इसको जल्दी से अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करिए एंड अपनी वर्क यहाँ पे मुझे सेंड करिए। और फेयर कॉपी पे ही नोट करना है एंड पे स्पेशल अटेंशन टू राइटिंग, स्पेलिंग, कॉमा, इन फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सो complete your work and send me your English work here.